बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में लाखों की भीड़। पदयात्रा में बागेश्वर बाबा दहाड़े बौखलाई कांग्रेस। हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना में जगाने की आवश्यकता है, उसी के लिए यह पदयात्रा की जाए। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। कांग्रेस नेता फूल सिंह का शर्मनाक बयान। भारत में हिंदू है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? फूल सिंह। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर गांव गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। बागेश्वर बाबा की यात्रा पर खूब राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही है, तो वहीं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी खुलकर इस पदयात्रा के पीछे का कारण बताते नजर आ रहे हैं और कई बार वो कह चुके हैं कि हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, जन जन को एक साथ लाने की जरूरत है और एक साथ होने की जो अहमियत है वो बताने की जरूरत है। अब इसे में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में लोग जो है इस वक्त रोड पर हैं, वो इस वक्त जात पात को भूल चुके हैं और सब यहाँ एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, हमारे जो है कल्चर को बचा कर रखना, हमारे हेरिटेज को बचा कर रखना। और ये जो जात पात को लेकर जो आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जात पात को लेकर गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसको पूरी तरीके से खत्म करना। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वैदिक एजुकेशन जो है, वैदिक से जुड़ी चीजें भी बच्चों को पढ़ाई जा सके, स्कूलों में इसके बारे में बताई जा सके, ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में पता चले और वो अपने आप को लव जिहाद और लैंड जिहाद से बचा सके। क्या कुछ और कह रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखो, हिंदू तो हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को वो भूल गए हैं। हम नेताओं के बयान पर तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते, उनका अपना निजी मत है। बस इतना कहना चाहते हैं, हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना में जगाने की आवश्यकता है, उसी के लिए यह पदयात्रा की जाए। उन्होंने कहा है कि महाराज जो है मोदी जी के आदेश पर चल रहे हैं, आदेश गुंडागर्दी कर रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा मोदी जी का। बिल्कुल भी नहीं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। अब उनका अपना मत है, नेताओं का अपना काम है, नेता अपने हिसाब से जीवन बोलते हैं। हमें नेताओं पे ज़्यादा बोलना नहीं है, वो उनको जैसा उनको लगे वो अपना कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदू है, जो बलात्कारी है, वो भी हिंदू है और ये जो हेडपंप से पानी भरने नहीं दिया जाता है वो भी। उसी सामाजिक समरसता के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए तो यह पदयात्रा है, यही छुआछूत को मिटाने के लिए तो पदयात्रा है, यही भेदभाव को दूर करने के लिए यह पदयात्रा है। धन्यवाद। शेड्यूल कास्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस देश में सब हिंदू हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई अंगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, सब हिंदू है, सब हिंदुस्तानी है। धन्यवाद। जैसा कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हिंदू एक रहेंगे तो बहुत फायदा है। उन्होंने कहा कि वैदिक का पढ़ाई जो है वो होनी जरूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर के बारे में जाने, शिक्षित हो और आने वाले समय में चीजों को समझ सके और बेहतरीन तरीके से उसे इम्प्लीमेंट जो है कर सके। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री आप कह सकते हैं कि पदयात्रा कर रहे हैं, इससे कई सारे राजनीतिक लोगों को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है और वो इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रही है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से कहते रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे, किसी की राजनीति का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो सारे चीजें इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं, हिंदुओं को अपने कल्चर के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं और उन्हें एक साथ लेकर चलने के लिए, उसके क्या फायदे हैं बताने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने के लिए, जात पात की समस्या को खत्म करने के लिए। हिंदू एक है, सेफ हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने
योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी कहा था कि राजनीतिक बयान की बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं को एक साथ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी, जिस तरीके से लाखों की भीड़ देखने के लिए मिली, इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर आए हैं और उनको सुन रहे हैं, उनसे इतना ज्यादा अगर आप कहेंगे प्यार दे रहे, सम्मान दे रहे, इसे लेकर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बेरिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी और उन्होंने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू रहते ही नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनाओ। उन्होंने कहा कि जब भारत में हिंदू है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। बैरिया ने यह भी कहा कि बागेश्वर बाबा मोदी जी के आदेश पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ज्यादा लोग बेवकूफ बनेंगे तो मोदी जी ज्यादा समय तक राज करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंचसूत्रों, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंचसूत्र प्रशंसते, आभीर अहीर लोद्रा लोधी केवरते केवट ना पिता नाई, ये सारे के सूत्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमाव शूद्रा, अधमाव हिंदू लिखा है क्या, पहले उसको कहिए अधमाव हिंदू लिखवाइए तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। ये हिंदुओं को जोड़ने के लिए, हाँ हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है। बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो उनको भी हिंदू कहते हैं। मंदिर में जाने देते हैं, उनको भी हिंदू कहते हैं। हैंडपंप से पानी नहीं भरने, उनको भी हिंदू कहते हैं। है कौन हिंदू, कहाँ हिंदू। हजारों में यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हिंदू कौन है। नहीं, मेरे हिसाब से कोई हिंदू नहीं है दिया, हिंदू धर्म है ही नहीं। मुस्लिम वो ये भी नेता कह रहे हैं कि वो कुछ धर्मगुरु करे, मुस्लिम के दंगा हो सकता है इसलिए। उन्हें देखिए, उनके साथ घटनाएं घटी हैं तो उन्हें डर लगता है, तो वो मांग कर रहे हैं, जायज मांग है। वो कह रहे हैं हिंदू संकट में है इसलिए एकजुट कर। नहीं, ये झूठ है। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में है। हिंदू कोई संकट नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप जो कह रहे ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उसमें कहीं हिंदू मिला ही नहीं। मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े, उसमें कहीं लिखा ही नहीं हिंदू। तो इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं लोग। अब पता नहीं, वो तो बेवकूफ, मैंने बता नहीं, ज्यादा लंबा राज करना है तो लोगों बेवकूफ रहना बहुत जरूरी है। लोग अगर होशियार हो जाएंगे तो ज्यादा लंबा राज नहीं कर सकते। कोई मांग रहा है नौकरी है, बताओ, बोले हम मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर बनवाने से नौकरी का क्या संबंध। हमने जो है महंगाई बढ़ा दी, कम कर रहा है, महंगाई के बारे में पूछ रहा है कोई, क्या कर रहा है बताओ मुझे। अच्छा, आपको तो ये भी कहेंगे दलित और आदिवासी पुजारी बनना चाहिए। यात्रा में पहुंचे तो बोलते सनातन जयवर्धन सिंह का मामला अलग है। मेरे फूल सिंह बरैया से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करिए आप। मैं जयवर्धन सिंह के साथ नहीं हूँ इस मामले में। वो कह रहे हैं आदिवासी और दलित हैं, उनको भी मंदिर में पुजारी बनना चाहिए, उन्हें पूजा करना चाहिए। तो जयवर्धन जी से बात कर रहे हैं। मैं देखो, मैं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को भी ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो मंदिर में पुजारी बने, क्योंकि जहाँ गलत रास्ते पर जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करो ना, यूनिवर्सिटी का बीसी बनाओ नहीं, यूनिवर्सिटी में पहुंचाओ नहीं आप कि ये चीफ सेक्रेटरी बनाओ नहीं। तो मंदिर 54 जिले हैं। नहीं, मेरे बात सुनिए, 54 जिले हैं। 54 जिलों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के कितने कलेक्टर हैं। यहाँ क्यों नहीं पूछते, यहाँ जाइए। अब मंदिरों में जाकर के क्या करेगा। मंदिरों में जाकर पूजा तो कर नहीं सकता, मंदिरों में घुसने नहीं देते तो कहेंगे तो यार चप्पल रखाने का काम करेगा। इसलिए मैं भेज दूं क्या उनको, ये कह दूं कि शेड्यूल कास्ट मंदिर में जाएगा, मंदिर में क्या करेगा, उससे झाड़ू लगवाना पड़ेगा। मतलब आप ये अपील कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मंदिर नहीं जाए। नहीं, मैंने इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे लगा वो मंदिर में जब घुसने नहीं देते हैं तो मंदिर में बुला क्यों रहे भाई। मंदिर में क्यों बुला रहे हैं बताओ मुझे। मंदिर में उससे झाड़ू लगवाएंगे, कौन सा लगवाएंगे क्या। जातिवाद खत्म करने के लिए तो वो कह रहे हैं। जातिवाद खत्म वो क्या करेंगे, जातिवाद बनाने वाला को भी जातिवाद खत्म करेगा क्या। ऐसा कौन धरती पे पैदा हो गया है, जाति तो हमने लिखी है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर फूल सिंह बेरिया कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि हिंदू कौन है। बहु बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को भी हिंदू कहते हैं, जो मंदिरों में नहीं जाने देते उनको भी हिंदू कहते हैं, हेडपंप से पानी नहीं भरने वालों को भी हिंदू कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं हिंदू है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की यात्रा पर बैन लगाने पर भी उन्होंने कहा कि उनके साथ घटनाएं घटी हैं, वो मांग कर रहे हैं, उनकी जायज मांग है। यानी हिंदुओं की मांग जो है नाजायज मांग है, लेकिन किसी स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कम्युनिटी के लोगों की मांग जायज है, ऐसा वो कह रहे हैं।
रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में है। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, कहीं हिंदू नहीं लिखा। ज्यादा लंबा राज करना है तो लोगों को बेवकूफ बनाना है। उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर भी जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि नौकरी दी नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन मंदिर बनवा दिया। यानी उनको मंदिर बनने से भी यहाँ पर तकलीफ है। उन्होंने कहा कि जयवर्धन सिंह के साथ इस मामले में नहीं हूँ कि उन्होंने जो बोला उनसे बात करो। मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइल और ओबीसी मंदिर में पुजारी बने। तो अब देखिए कि किस तरीके से जो है बयानबाजियां की जा रही हैं, किस तरीके से एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री है जो सबको एक साथ लेने की बात कर रहे हैं, एकजुट लेने की बात कर रही हैं, हिंदुओं को एक साथ एक आप कह सकते हैं कि साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के नेता है कांग्रेस के जो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, अच्छी बयानबाजी कर रही है। हिंदू तो है ही नहीं, पहले हिंदू बनाओ, और उसके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, भारत में कोई हिंदू ही नहीं है। लेकिन एक जायज मांग की अगर बात करें तो लगता है मुसलमान जो मांग कर रही है वो जायज मांग है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चरित्र यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि इस तरीके के नेता जो ऐसे बयान देते हैं बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और उनको अपने बयान के लिए ये समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस किस तरीके की सोच रखती है और कांग्रेस की जो है दृष्टि में बाकी लोग कितनी अहमियत रखते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।